जय हिंद दोस्तों, अभिषेक लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, उसी क्रम में इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो एलएलबी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसे देखें, कौन कौन से क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे क्वेश्चंस जैसे एक एक सब्जेक्ट का कर करके कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको हम बताते रहेंगे। जैसे अगर अभी हम बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हमने आप यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो लगभग 7 क्वेश्चन है आपको जो हिंदी के आपको हम बता देने वाले हैं, 7 क्वेश्चन की, जिससे आप समझ जाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। तो आप उस तरीके के क्वेश्चंस, उस चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे अगले वीडियोज में, या फिर अगले अपने खुद के स्टेप पे। जैसे आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी में आप कौन कौन से चैप्टर्स पे विशेष ध्यान देंगे, वो सारी चीजें आपको बता देते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, मैच जीतने पर कप्तान का अंग फूले ना समा रहा है। ये अंग अंग फूले ना समा रहा है, इसका मीनिंग हमको बताना है कि इस अंग अंग फूले ना समाना का मीनिंग क्या है। तो जब होता है ना कि लोकतियां वाले मुहावरे और लोकतियां वाले चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो अंग अंग फूले ना समाना मतलब बहुत खुश होना, बहुत ज्यादा खुश हो जाने पे क्या होता है कि वहां यूज करते हैं कि उस इतना खुश है कि वो अंग अंग फूले नहीं समा रहा है। तो ऐसे जगह पे हम यूज करते हैं ये सेंटेंस, ये मुहावरा। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि चाणक्य नीति का अंत पाना बहुत कठिन है। ये क्वेश्चन क्या है कि चाणक्य नीति का अंत पाना बहुत कठिन है। अंत पाना मतलब क्या, कि जो चाणक्य ने नीति बनाया, चाणक्य जैसी जो नीति है, उसका अंत पाना मतलब कि भेद जानना, कि कहाँ से कौन कौन से पॉइंट्स से उन्होंने डिसीजन लिया है, ऐसे निर्णय को जान पाना, भेद जानने को ही अंत पाना या चाणक्य की नीति का अंत पाना बहुत कठिन है। अगला क्वेश्चन है, 7 दिनों की अवधि को क्या कहा जाता है। मतलब जो 7 दिनों की अवधि एक लाइन है, उसके लिए वाक्यांश में एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए होता है सप्ताह। कहते हैं ना कि 7 दिनों का एक समूह या 7 दिनों की एक अवधि, तो उसको हम साप्ताहिक या सप्ताह बोलते हैं। तो वो एक सप्ताह वर्ड आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो समास में कौन कौन से समास होते हैं, तो वो 4 समास होते हैं। तो आगे जो हम वीडियो बनाएंगे वो चैप्टर वाइज जब बनाएंगे तो आपको बताते जाएंगे कौन कौन से समास में कितने कौन समास है, कितने समास में क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, वो सारे बता दिए जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, अब शब्दालंकार के भेद क्या है। तो शब्दालंकार के भेद में बात करते हैं तो तीन भेद हैं, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीनों जो भेद हैं, ये अनुप्रास, यमक और श्लेष जो हैं, क्वेश्चंस में आपके ऑप्शन आएंगे, ये तीनों में बताना रहेगा। तो एक लास्ट ऑप्शन था उपयुक्त सभी। अगर मैं इसमें ऑप्शन बेस पे करता तो आपके क्वेश्चन सारे नहीं आ पाते, 2 या 3 क्वेश्चन एक बार में आता, तो वो आपका वीडियो भी लॉन्ग हो जाता और क्वेश्चन भी कवर नहीं हो पाते। क्वेश्चंस कवर करने के पर्पज से कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड कराया जाए, इस वजह से क्या किया गया है कि क्वेश्चंस के ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लिख दिए गए हैं। जब ऐसे चांसेस मिलेंगे कि आपको पूरे ऑप्शन के साथ बताया जाए, तो पीपीटी बना करके आपको क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, चौपाई के प्रत्येक क्षण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो हम जब चौपाई या छंद पढ़ते हैं तो उनमें मात्राओं को पढ़ते हैं। तो जब चौपाई की बात करें तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक छंद में, प्रत्येक चरण में। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन आपका, लौकिक का विपरीत शब्द क्या होगा। तो लौकिक का विपरीत शब्द मतलब अलौकिक। जो बात करते हैं कि लौकिक, इस लौकिक में, इस समाज में या इस जगत में, तो वहां अलौकिक आ जाता है। तो ये अलौकिक इसका विपरीत शब्द हो जाएगा। ये लौकिक का विपरीत शब्द अलौकिक हो गया। अब आपको ये 7 क्वेश्चन हमने बताए हैं। अब इन 7 क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन हो कि मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, या कुछ और जानना हो इस क्वेश्चन के अलावा कि सर ये क्वेश्चंस हो गए तो इसके अलावा कैसे और क्वेश्चन आएंगे, वो सब भी इस चैनल पे बता दिए जाएंगे आपको। और जैसे ये हो गया लैंग्वेज का क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन हो गए। लैंग्वेज में आपका हिंदी के और इंग्लिश के दोनों के क्वेश्चन रहेंगे, तो ये हिंदी की क्वेश्चंस आपको कवर कर दिए गए। अब आपको और भी क्वेश्चन जानना होगा कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जीएस के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के कैसे पूछे जाएंगे, तो आप कमेंट के माध्यम से अगर स्पेसिफिक पूछेंगे तो भी कमेंट के माध्यम से रिप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज जल्द ही आपके वो सारे सब्जेक्ट के भी वीडियोज आपको चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।